वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज सभी का स्वागत है यहाँ पर। आज हम लोग एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं पाथफाइंडर के सॉल्यूशंस के नाम से। बेसिकली इसमें हम लोग पाथफाइंडर की बुक आती है ओलंपियाड्स के लिए, उसके सॉल्यूशंस हम डिस्कस करेंगे इसमें। और सबसे पहला जो टॉपिक हम ले रहे हैं यहाँ पर वो ज्योमेट्री ले रहे हैं, और उसमें फर्स्ट एक्सरसाइज की बिल्डअप योर अंडरस्टैंडिंग फर्स्ट, उसके क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करें तो आपको जो क्वेश्चन नंबर 1 गिवन है, दैट इज one of the three angles of a triangle, one is twice the smallest and another is thrice the smallest, find the angles। तो smallest angle को मैंने x मान लिया, तो जो दूसरा होगा वो 2x होगा और the next one is 3x। अब ये ट्राइंगल्स के एंगल्स हैं, तीनों का सम क्या होना चाहिए 180 डिग्री। वहां से आप इसके एंगल्स फाइंड आउट कर लेंगे। दिस इज योर क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 2 की अगर हम बात करें, कैन टू इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स इन अ ट्राइंगल बी परपेंडिकुलर? तो इसका आंसर होगा सीधा सीधा नो। रीजन बीइंग कि अगर हम एक ट्राइंगल लें और मान लेता हूं मैं इन दो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स की बात करता हूं और मान लेता हूं ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हो जाते हैं एक बार को, तो भाई ये वाला ट्राइंगल अगर ए बी सी है, दिस एंगल विल बी एंगल बी बाई टू एंड दिस एंगल विल बी एंगल सी बाई टू। तो एंगल बी बाई टू प्लस एंगल सी बाई टू हमारे पास क्या होना चाहिए 90 डिग्री। सो वहां से एंगल बी प्लस एंगल सी कितना आ जाएगा 180 डिग्री, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि एबीसी हमारा एक ट्राइंगल है। सो इट्स सिंपली अ नो। इसके बाद आते हैं हम इसके क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो 5:7:6। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है ये। जो ट्राइंगल के एंगल्स का रेशियो में ये दिया है तो एंगल्स बताने हैं, तो एंगल मान लिया 5x 7x एंड 6x। तो आप इजीली एंगल्स निकाल सकते हैं बाय द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 अपने को क्या दिया हुआ है कि अच्छा क्वेश्चन है, द डिफरेंस बिटवीन टू एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 24 डिग्री। तो मान लेता हूं भाई एक ट्राइंगल है एबीसी, एंगल ए माइनस एंगल बी कितना दिया हुआ है आपको 24 डिग्री, एंड ऑल द एंगल्स आर न्यूमेरिकली डबल डिजिट। सारे एंगल जो है वो न्यूमेरिकली डबल डिजिट में है, मतलब 2 डिजिट में इनके वैल्यू होगी। फाइंड नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ द थर्ड एंगल, दैट इज एंगल सी की बात कर रहा है ये। थर्ड एंगल एंगल सी की क्या क्या वैल्यू हो सकती है, कितनी वैल्यू हो सकती है बेसिकली दे आर आस्किंग। तो हमारे पास एक और इक्वेशन होगी यहाँ से, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब अपने को पता है एंगल ए माइनस एंगल बी कितना 24, तो यहाँ से 24 प्लस एंगल बी प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। 2 टाइम्स ऑफ एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 24। तो वहां से एंगल सी कितना आ जाएगा मेरे पास 2 टाइम्स ऑफ 78 माइनस एंगल बी। अब अपने को एक चीज पता है कि भाई एंगल जी बी जो है वो डबल डिजिट में है और एंगल सी भी मेरा डबल डिजिट में आना चाहिए। इस तरीके से अपने को वैल्यूज चाहिए। तो हम लोग इस चीज का ध्यान रखेंगे कि जो एंगल बी आएगा वो हमारा जो वैल्यूज ले सकता है, इट कैन टेक वैल्यूज फ्रॉम 29 टू 73 बेसिकली। क्योंकि अगर मैं 29 पुट करता हूं इट वुड बी 49, और 49 टू द 98, तो एंगल सी 98 आ जाएगा। अगर उससे छोटा जाता हूं 28 पे जाता हूं तो ये 50 हो जाएगा, वो 3 डिजिट में चला जाएगा। और 73 यहां से 50 78 माइनस 73 5 व्हिच गिव्स यू एंगल सी की वैल्यू 10। तो यहां से जो टोटल वैल्यूज आएंगी एंगल बी की वो कितनी आ जाएंगी मेरे पास 45। 73 minus 29 plus 1 will get the 45 such values for the angle C। हर B की वैल्यू के लिए आपको एक एंगल C मिलेगा। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, द एंगल बाइसेक्टर ऑफ द एक्सटीरियर एंगल्स of angle A and angle B intersect opposite sides CB produced and AC produced at D and E respectively, and AD is equals to AB is equals to BE, find angle A। तो इसमें अपने को एंगल A बताना है, तो जरा ध्यान से देखिएगा इसको।
ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। तो अपने को इसका बाइसेक्टर और एंगल बी का बाइसेक्टर, एक्सटीरियर एंगल की बात कर रहे हैं। कहीं यहां पर मीट करेगा, ऐसी हम बात करें, कहीं यहां पर मीट करेगा। ये डी पॉइंट है और ये हमारा ई पॉइंट है। अपने को दिया हुआ है कि भाई ए बी इज इक्वल टू ए डी, दैट मीन्स अगर ये एंगल एक्स है तो ये एंगल भी एक्स होगा, और ए बी इज इक्वल्स टू बी ई, तो ये एंगल अगर वाई है तो ये एंगल भी वाई होगा। इस एंगल को मैंने जेड बोल दिया। अच्छा, ये एंगल एक्स है तो ये वाला एंगल पूरा कितना होगा 180 माइनस एक्स, तो ये वाला आ जाएगा बाइसेक्टर है क्योंकि, तो एंगल 180 माइनस एक्स अपॉन 2। सिमिलरली वाला एंगल भी आ जाएगा 180 माइनस वाई अपॉन। अब ये वाला ट्राइंगल लेता हूं मैं, ट्राइंगल एडीसी, एडीबी सॉरी, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स प्लस 180 माइनस वाई अपॉन 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। वहां से अपने पास आ जाएगा 4x प्लस वाई इक्वल्स टू 180, फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली अब ट्राइंगल दूसरा लेंगे, ट्राइंगल ए ई बी लेंगे, तो वहां से आ जाएगा 4y प्लस एक्स इक्वल्स टू 180 डिग्री। और तीसरा यहां से ट्राइंगल एबीसी में x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब इन तीनों इक्वेशंस को अगर मैं ध्यान से देखूं, अगर मैं इन दोनों को इक्वेट करूं, सबसे पहले तो ये आएगा कि भाई x इक्वल्स टू वाई। अगर मैं दोनों को ऐड करूं तो वहां से x प्लस वाई इज इक्वल्स टू आ जाएगा मेरे पास 72 डिग्री। अब x प्लस वाई 72 डिग्री है तो z की वैल्यू यहां से कितनी आ गई 108 डिग्री। अब इसकी वैल्यू 108 डिग्री आ गई तो मेरे पास जो x या y होगा दैट विल बी as 36 डिग्री। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा एंगल ए विल बी और 36 डिग्री। नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? प्रूव दैट इन अ एंड पॉइंट स्टार सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ इट्स वर्टिसेस इज n-4 into 180 डिग्री। तो इसके लिए मैं सबसे पहले 5 पॉइंटेड स्टार ले लेता हूं समझाने के लिए आपको, फिर उसके बाद हम n पॉइंटेड के लिए इसको जनरलाइज कर देंगे। इसको मैंने नाम दे दिया ए बी सी डी ई, इसको नाम दे दिया 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5। ये एंगल x होगा तो ये भी x होगा, ये y तो ये भी y, ये z तो ये भी z, ये w तो ये भी w, और ये m तो ये भी m। अब जरा ध्यान से देखना, इस वाले ट्राइंगल में a प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 180 डिग्री। सिमिलरली b प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इक्वल्स टू 180 डिग्री। c प्लस m प्लस डब्ल्यू इक्वल्स टू 180 डिग्री। और d प्लस m प्लस x इक्वल्स टू 180 डिग्री एंड e प्लस x प्लस y इक्वल्स टू 180 डिग्री। इस ए बी सी डी क्या है? वर्टेक्स एंगल्स हैं। अब मैंने सबको जोड़ दिया है यहाँ से। अच्छा, एक चीज तो ध्यान रखना कि भाई जो x होगा मेरे पास 180 माइनस 1, y जो होगा 180 माइनस 2, z जो होगा 180 माइनस 3, w जो होगा 180 माइनस 4 एंड m जो होगा 180 माइनस 5। अब मैं अगर सबको जोड़ूं तो यहां समेशन ऑफ ए आई लिख देता हूं वर्टेक्स एंगल्स को मैं, प्लस 2 टाइम्स ऑफ ये 2 टाइम्स ऑफ x, 2 टाइम्स ऑफ y, 2 टाइम्स ऑफ ये आएगा, तो दैट विल बी 5 टाइम्स ऑफ 180 डिग्री माइनस ऑफ समेशन ऑफ एंगल 1 लिख देता हूं इसको, दैट मीन्स ये पांचों एंगल्स का सम इक्वल्स टू 180 इंटू 5। अब जरा ध्यान से देखेंगे इसको, अगर ये 5 पॉइंटेड स्टार है तो ऐसी सिचुएशन बन रही है, तो अगर ये n पॉइंटेड स्टार होता तो समेशन ऑफ ए आई फॉर द n पॉइंटेड स्टार 2 टाइम्स ऑफ n इंटू 180 डिग्री माइनस ये क्या है, तो ये पेंटागन बन रहा है। अगर ये n पॉइंटेड होता तो ये क्या बनता है, n साइड्स का पॉलीगन बनता, तो ये हो जाता है n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री।
180 इंटू एन। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे समीशन ऑफ ए ही आ जाएगा 180 इंटू एन माइनस। इस तरीके से आप इसके एन पॉइंटेड स्टार्स के एंगल्स का सम निकाल सकते हैं। गॉट इट। अब आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 7। इन अ रेगुलर पॉलीगन interior angle is 4 times bigger than the corresponding exterior angle. Find the number of sides of a polygon. Interior angle क्या होता है रेगुलर पॉलीगन के लिए भाई? 180 into n minus 2 divided by n is 4 times bigger than the ये exterior angle हो गया, कैंसिल हो गया। यहां से आप n की वैल्यू हमारे पास 10 आ जाएगी। गॉट इट। क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए। इंटीरियर एंगल ऑफ एन साइडेड रेगुलर पॉलीगन इज 48 मोर देन द इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन। एन साइडेड रेगुलर पॉलीगन का इंटीरियर एंगल क्या होगा? 180 इंटू -2 डिवाइडेड बाय एन इज रेगुलर हेक्सागन का एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर एंगल कितना होता है? 120 डिग्री प्लस 48, यह आ जाएगा 168। और इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो एन की वैल्यू आ जाएगी 30। गॉट इट। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है हमारा? द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन, इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब कांस्टेंट डिफरेंस से चल रहे हैं। तो स्मॉलेस्ट इंटीरियर एंगल इज 120 डिग्री। तो जो कॉमन डिफरेंस इसमें चल रहा है 5 का, दैट इज 125, 130 एंड सो एंड सो। मान लेता हूँ एन साइडेड पॉलीगन, तो सारे एंगल्स का सम कितना होगा बाय द सम ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के फॉर्मूले से? 2 इंटू 120 प्लस n माइनस 1 इंटू और पॉलीगन के एंगल्स का सम ऑफ फॉर्मूला लगा देते हैं n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। ये हमारी एक क्वाड्रेटिक बनेगी। यहाँ से n की दो वैल्यूज आएंगी, एक आएगी 9 और एक 16। इसमें हम 9 को कंसीडर करेंगे, 16 को नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि एक समय के बाद ऐसा होगा, फॉर द सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम यू विल गेट 180 डिग्री, तो वहां पर वो एंगल कंसीडर नहीं होगा, वो एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। ठीक है, तो इसको हम इग्नोर करेंगे। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? इन अ कॉन्वेक्स पॉलीगन the sum of all interior angles excluding 1 is 2210. Find the excluded angle in the number of sides of the polygon. भाई sum of angles of a polygon कितना होता है? n minus 2 into 180 डिग्री। एक्सक्लूडेड एंगल को मैं x मान लेता हूं, तो 2210 प्लस x। ठीक है, तो अब ये हो जाएगा मेरे पास 180n minus 360 is equals to 2210 plus x. So 180n is equals to 2570 प्लस ये आ जाएगा मेरे पास x। तो ये वैल्यू आ गई 2570 प्लस x अपॉन 180। अब हमें x की वैल्यू इस तरीके से लेनी है कि ये जो नंबर आया वो 180 का मल्टीपल आना चाहिए। तो हम यहां से फिर n भी आ जाएगा करस्पॉन्डिंगली अपना। तो x की वैल्यू हम इस तरीके से लेंगे कि ये हमारे पास 180 का मल्टीपल आना चाहिए। तो हम पहले डिवाइड कर लेते हैं 2570 को, कितना आएगा? इट वुड बी 14 पॉइंट समथिंग, राइट? तो अब जो नेक्स्ट मल्टीपल होगा लाइक 180 इंटू 15, दैट विल बी 2700, राइट? अब अगर हम देखें तो 2700 और 2570 का डिफरेंस कितना है? 130। तो x कितना हो जाएगा मेरा यहाँ से? 130, और फॉर द x इक्वल 130 नंबर ऑफ साइड्स वुड बी 50। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 10 तक हमने डिस्कस करे। अगले वीडियो में हम इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्शन नंबर 20 तक डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल फॉर दिस वेरी वीडियो। आई होप आपको चैनल पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया होगा, तो मेरे चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें।